पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज पक्ष विपक्ष में बात होगी आम आदमी पार्टी की और उसके घोटाले की, यानी कि शराब घोटाले की। आपको बता दें कि कल यानी 2 नवंबर का दिन आम आदमी पार्टी के लिए कयामत का दिन है और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी थी, उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के मुखिया के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। शराब घोटाले के मामले में ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर सुबह 11 बजे ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल को ईडी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री आवास जाने देगी या हवालात की हवा खिलाएगी, इस पर कयासों का दौर जारी है। और आप नेता आतिशी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईडी कल केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। तो इधर आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी की स्थिति में आगे की रणनीति भी बना ली है। आपने ये भी दावा कर दिया है कि अगर केजरीवाल जेल चले भी गए तो दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। रिपोर्ट देखिए। शराब घोटाले के चक्रव्यूह में केजरीवाल भी फंस गए हैं। दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंच चुका है। ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को सुबह 11 बजे ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिलने के बाद सियासत गर्म हो गई है। शराब घोटाला मामले में पहले ही आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आप नेता आतिशी ने दावा किया कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। आप नेता आतिशी ने ये दावा भी किया कि केजरीवाल के बाद ईडी और सीबीआई 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को भी अपना शिकार बनाएगी। आतिशी के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर ईडी और सीबीआई शिकंजा कसेगी। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा। अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, इसका तो सब आपके पक्ष में है। हम तो बराबर कहते हैं कि जब उधर मुक्ति मिलेगी आप सब लोगों को फिर वही अधिकार मिलेगा जो होना चाहिए, यही हम कहते हैं। लेकिन आप भी आपके खिलाफ कैसे बोलेंगे? भला आपके खिलाफ नहीं, आपके तो पक्षधर में आप नाराज आप न हम कहना नाराज, आपके प्रति बड़ा पक्षधर है। हम जानते हैं आप लोग तो जो चाहते हैं वो थोड़ी करने दिया जाता है। इसीलिए कि ऊपर का जो अधिकार है वो देखता है कि किसी चीज को हम ही न बता रहे हैं। बतवा तो मेरा समझिए ना ठीक से। आतिशी ने केजरीवाल के बाद गिरफ्तार होने वाले नेताओं की पूरी लिस्ट बता दी, लेकिन केजरीवाल जब गिरफ्तार होंगे तो उनके दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केजरीवाल के बाद नंबर 2 कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया तो पहले से ही जेल में बंद है। हालांकि इसका जवाब भी आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी पार्टी सभी नेताओं को ही जेल में डाल दिया जाएगा तो सरकार और पार्टी दोनों ही जेल से चलेगी। मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका से आप परेशान हैं। अगर आशंका सच हुई तो पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन चल रहा है। जेल से सरकार चलाने के ऑप्शन पर भी विचार हो रहा है। उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए उनकी गिरफ्तारी तय बता रही है। दरअसल ईडी ने शराब घोटाला मामले में दाखिल अपने आरोप पत्रों में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आरोप दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी नेता के संपर्क में थे। बाद में ये आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी। अब यही मामला केजरीवाल सरकार के लिए गले की फांस बन गया है।
आम आदमी पार्टी के लिए शराब घोटाला मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्य सांसद संजय सिंह शराब नीति केस में जेल में बंद है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने 6 से 8 महीने के अंदर मामले की जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। वहीं आप सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। अब ईडी का शिकंजा केजरीवाल पर कसा गया है। 2 नवंबर को ईडी की पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी इस कानूनी चक्रव्यूह से कैसे बाहर सुरक्षित निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी का समन जारी हुआ है। उन्हें 2 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाया गया है पूछताछ के लिए। बुलाया सिर्फ पूछताछ के लिए है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से दावे करना शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि सीएम केजरीवाल को पूछताछ के साथ साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में कई और सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कैसे चलेगी, इस पर भी निशानियां सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी सब को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। संगीता शर्मा, आप नेता, हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत है संगीता जी आपसे। अचानक से इस तरीके की भविष्यवाणी करना, क्योंकि ये कई वक्त से सुनाई दे रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है, अगला नंबर केजरीवाल का है। संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है तो ये आपकी पार्टी कहती है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया तब भी ये कहा गया कि केजरीवाल का नंबर है। जब और नेताओं को गिरफ्तार किया गया तब भी यही बात कही। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब अगला नंबर केजरीवाल का ही है? ऐसे दावे, ऐसी आशंका क्यों आपको लगती है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के पीछे पड़ गई है? और अब ईडी से पूछताछ का मतलब ये तो नहीं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? वक्ता जी देखिए, जिस तरह से संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया तो उससे साफ जाहिर है कि नियत क्या है। और देखिए, जो इस समय संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी से पहले भी सीबीआई की पूछताछ हुई, 9 घंटे पूछताछ चली, 56 सवाल उनसे पूछे गए। और देखिए, जो तथाकथित शराब घोटाले की बार बार बात होती है, उसमें अभी चाहे बीजेपी कितने भी आरोप लगा ले, ईडी को भेज करके, सीबीआई को भेज करके, लेकिन अभी साबित कुछ नहीं कर पाए हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि सब कुछ सामने है, कोर्ट की कार्यवाहियां भी जो है वो सब सामने है, सब जनता सब देख रही है। और आप देखिए कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आज बीजेपी के पास, क्योंकि वक्ता जी ये बताने के लिए नहीं है कि हमने काम क्या किया। 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। आप देखिए, राजस्थान में ईडी सीबीआई पहुंच गई क्योंकि वहाँ चुनाव है। तो अब बीजेपी का यही काम है कि बस विपक्ष के नेताओं को डराइए, विपक्ष के नेताओं को अंदर कीजिए और चुनाव किसी तरह जीतने की कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए, जनता, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जनता के हाथ में सब कुछ होता है। और आज जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरह से भाजपा संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षियों को टारगेट कर रही है और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी ना इनसे खत्म होने वाली है। और क्योंकि जब जनता जवाब देगी तो वो इतना बखूबी जवाब देती है कि आश्चर्य से फर्श पर लाने का काम करती है। ठीक है, आप देखिए कि बीजेपी के जो नेता हैं उन पर कार्यवाहियां कहाँ गई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको अजीत पवार जी का, कि जब अजीत पवार जी 2019 में उन पे वक्ता जी केस हुआ, 23 नवंबर 2019 को उन्होंने शपथ ली। उसके बाद 25 नवंबर को वो केस जो है वो बंद हो जाता है और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो उसको क्लीन चिट दे देता है। तो ये संयोग नहीं हो सकता ना वक्ता जी, इस तरह की कार्यवाही। और उसके बाद जब वो फिर पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर 2020 के बाद जांच शुरू हो जाती है। और अब अजीत पवार जी जब फिर आ जाते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और फिर कार्यवाही बंद हो जाती है। तो ये किस तरह के संयोग नहीं हो सकते? नहीं, संयोग तो फिर इसे भी संगीता शर्मा जी नहीं मानना चाहिए। विपक्षियों को टारगेट करने के लिए है वक्ता जी। 121 ईडी ने केस किए, उसमें से 115 जो है वो विपक्षी नेता है। तो बीजेपी क्या इतनी पाप साफ है? और 15 नाम तो मैं ही विपक्षियों के अभी यहाँ बैठे बैठे गिना दूंगी। तो भाई, आप लगातार विपक्षियों को जो टारगेट कर रहे हैं, ये जनता बखूबी देख रही है और इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। इनको डर है कि 2024 में हमारी सत्ता चली गई तो क्या होगा। तो आप किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए डराइए, धमकाइए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि आम आदमी पार्टी न डरने वाली है
और ना इनसे घबराने वाली है। और देखिए, भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ना थी, ना है और ना होगी आगे। अभी अदालत ने जो समय दिया है 6-7 महीने बाद, उसके बाद जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ होगा। जनता भी देखेगी और हम सब आप भी बैठ ठीक है, कर जनता देखेगी, कोर्ट की कार्यवाही होगी, पेशी होगी, हर काम उसी हिसाब से होगा। फिर पहले से ही ये सब बात की आशंका जता देने का मतलब नहीं समझ में आया ना संगीता जी। वक्ता जी, कल मैं एक न्यूज चैनल पर थी डिबेट में, तो वहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि हमने सारे कागज तैयार कर लिए हैं, केजरीवाल जी गिरफ्तार होने वाले हैं और उन्हें सब कुछ पहले से पता था। आप कहेंगी तो मैं वो क्लिप आपको भेज दूंगी। तो आप देखिए, एक तरफ ये दावा करते हैं कि ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा उससे कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी तरफ इनके प्रवक्ता चैनल पे बैठ करके उन्हें पता होता है कि सारे कागज तैयार है और वो गिरफ्तार होने वाले हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपसे पूछकर, क्योंकि सारे काम होते हैं इसीलिए इनके प्रवक्ता इतनी बड़ी बातें बोल पाते हैं। ठीक है विजय खेरा जी, आपने सब कुछ सुना कि संगीता जी ने क्या कहा, और साफ तौर पर ये आरोप कई बार एक पार्टी की तरफ से नहीं, हर पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को, ईडी को, इस तरीके की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्हें अपना बना लिया है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सही बात है? केजरीवाल से आपको डर लग रहा है जिसकी वजह से इस तरीके के कामों पर उतर आई है कि अगला नंबर अब केजरीवाल का, ना रहेंगे केजरीवाल, ना रहेगी आप पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो साफ हो गया? क्या ऐसी मंशा है विजय खेरा जी? देखिए, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, न मैं खाऊंगा, मैं खाने नहीं दूंगा। वो प्रधानमंत्री रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे न रहे, चाहे कल मिट जाए, लेकिन चोरों को, भ्रष्टाचारों को, जनता का पैसा खाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लाख बोलते रहे, ईडी बोले, सीबीआई बोले, पकड़ेगी तो पुलिस, पकड़ेगी तो ईडी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पकड़ नहीं लेगा। अभी ये कह रहे थे प्रवक्ताओं को पहले पता है कि वो जेल जाएंगे। अरे प्रवक्ता नहीं, 140 करोड़ों के आम आदमी को पता है कि जेल जाओगे। कट्टर कह के अपने आदमी को बचाते रहे, मंत्री को डिग्री चोरी में पकड़ा गया। आप कहते उसने नहीं की, वो तो कट्टर ईमानदार है। फिर वो पकड़ा गया, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से चोरी करके ले आया था। आप सत्येंद्र जैन को कहते रहे कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमान, हम डरेंगे नहीं। बेचारे उसको सूली चढ़वा दिया, 4 से 1 साल से पड़ा सड़ गया, बीमारी भी करवा दिया और बेईमानी पकड़ी गई। तभी तो 1 साल से जमानत नहीं हो रही, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना समझ सकते हैं हम, साल भर से जमानत नहीं दे रही। आप पक्का सबूत मिल रहे हैं। सवाल ये है, लेकिन प्रक्रिया कानूनी ऐसी है कि बड़ी लंबी होती है सजा पाने में। प्रमाण जब पूरे के पूरे होते हैं, आपको पूरा मौका मिलता है, उसके बावजूद भी साल भर जमानत नहीं। कट्टर ईमानदार क्या, उसको टंगवा दिया। फिर सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार, 30-38 करोड़ खा गए, लोअर कोर्ट से जमानत नहीं हुई। जब आप वहाँ पर कोर्ट में गए, अपील में गए, तब भी जमानत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अब सिसोदिया जी गए, सिसोदिया जी का जहाज है, तीनों कोर्ट से हारने के बाद देखिए फिर गए, वहां से भी उनकी जमानत नहीं। आखिर है क्या? अब संजय सिंह का ले लीजिएगा। अरे हम अगर टांगेंगे इस तरह अन्याय से तो कोर्ट छोड़ेगा क्या? 1 कोर्ट छोड़ेगी, 2 छोड़ेगी? नहीं, वो तो कहते हैं कि सबूत सामने आते ही नहीं है। संजय सिंह के घर पर आपने छापेमारी की, ईडी ने इतनी लंबी पूछताछ की, उनके घर पर बने रहे, सभी से पूछताछ की, कुछ ऐसा नहीं मिला जो आप पेश कर पाते? अगर हम पेश नहीं कर पाते मैडम, तो आज आदरणीय नागपाल जैसी कोर्ट में इतने उनके खिलाफ बोला गया नहीं होता। मजिस्ट्रेट ने कहा हर समय इनको मौका मिलता है, पूरा बोलते हैं, उसके बाद जज अपना उसको देखता है और फिर चार्जशीट अप्रूव करता है। ऐसा आसान नहीं है किसी को, सरकार को चाहे इसको उठा के ले जाना। तो फिर क्यों आरोप लगते हैं विजय खेरा जी बार बार आपके ऊपर? कोई भी चोर नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की। इनका तो हाल ये है, इनके चोर पकड़े गए। पंजाब का मंत्री चोर पकड़ा गया, एक कट्टर ईमानदार, एक कट्टर डिग्री चोर आपके सामने तो है, सब तो सामने आ रहे हैं। और एक कट्टर चोर से पकड़ा गया जैन साहब, अब वो भी भीतर घुसे हुए आज के। अब कैसे इनका हिम्मत पड़ जाती थी कहने की केजरीवाल उसकी किंग पिन होंगे तो जाएंगे भीतर। 30 से 38 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक गया है, कहाँ गया है? सवाल ये है, कैसे लिया गया? सवाल ये है। आप कह रहे छापे में क्या मिला, नहीं मिला। अरे ऐसे खिलाड़ी जो लोग अपने 12-12 टेलीफोन लेके चले उन दिनों में, जिससे लिकर का जब चल रहा था, 12 के 12 नष्ट कर दिए। ठीक है, ये कोर्ट ने बोला है 12 फोन एविडेंस नष्ट की। संगीता जी, वाकई में इस बात पे सवाल तो उठता है कि सारी कार्रवाई कोर्ट के थ्रू चल रही है, आखिर अदालत को ऐसा क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है जो बार बार जमानत को रद्द कर दिया जाता है? बार बार उन्हें इसके लिए कहा जाता है कि अभी भी पूछताछ की जा सकती है, अभी भी इन्हें रिमांड पर रखा जाए, अभी भी इन्हें जेल में रखा जाए, क्या कुछ है ऐसा? वक्ता जी देखिए, जब 17 अक्टूबर को अदालत की कार्यवाही हुई, उसमें जो अदालत ने कहा वो सारी चीजें थी कि भाई आपका जो
चीजें है, जो ट्रेल मनी है वो कहाँ है, सारे क्वेश्चन ईडी से किए गए और ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और अदालत ने ये तक कहा कि ये केस जो है जब सुनवाई होगी तो सड़ान से गिर जाएगा। ठीक हुआ, वो अदालत ने कहा वक्ता जी मेरे बयान नहीं थे, मैं कोई कानूनी जानकार नहीं हूँ, जो अदालत ने कहा मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद जब कार्यवाही होती है तो अदालत कहती है 338 करोड़ और अब अदालत ने कहा कि 6-7 महीने के अंदर ईडी को सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों अदालत की कार्यवाही है, हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ी सी असहमति आम आदमी पार्टी को हुई कि इस तरह दोनों चीजों में विरोधाभास जब नजर आया। और देखिए आगे कार्यवाही होगी, फैसला अदालत के हाथ में है और चीजें आज नहीं तो कल सब सामने आएंगी, सब सामने आ जाएंगे। लेकिन वक्ता जी सीधा सा ये सवाल है कि अभी मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। जब 2014 में हमारी सरकार आई, हमने ये फैसला किया, माननीय मोदी जी का ये मुहिम थी। आप देखिए आयुष्मान कार्ड में करोड़ों का घोटाला हो जाता है, वहाँ कौन सी ईडी पहुंची मध्य प्रदेश, एक नंबर पर 7.5 लाख लोगों का रजिस्टर हो जाता है, 3 नंबरों पर 10-10 लाख लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो आप देखिए शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, हम नहीं कहते थे, ये खुद उनको भ्रष्टाचारी कहते थे और इनकी पार्टी में आने के बाद वो दूध के धुल जाते हैं। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती वक्ता जी, ना जनता के और ना किसी और के। नहीं, लेकिन अब किस तरह से होता है, चाहे वो अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, सुनील जाखड़ हो, एकनाथ शिंदे हो, तमाम ऐसे नाम है वक्ता जी। तो आपने तो आज ऐसा हो गया है वक्ता जी की जो ईमानदार है उन पर संस्थाएं भेजिए, आप उनको डराने का काम कीजिए और सारे भ्रष्टाचारी तो हमारी पार्टी में डर से विजय खेरा जी, और वो दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा उसके सारे दाग धुल जाएंगे। आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे वो सदन की बात ले ली जाए, संसद में कुछ ऐसा हुआ हो तो कार्रवाई नहीं होती, बाहर कुछ नेताओं के साथ इस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आते हैं तो कार्रवाई नहीं होती। देखिए पहली चीज तो यह है कि कार्रवाई होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस पर संशय है तो आप शिकायत कर सकते हैं। बताइए कोई एक नाम इनमें से जिन पर कार्रवाई हुई हो आपकी पार्टी में आने के बाद। अगर आपको कोई शिकायत है तो आपके पास चैनल्स खुले हैं। आपने कितनी बार सीबीआई को लिख के दिया प्रमाण के साथ? अगर एक बार बता दो। क्यों नहीं लिख के दिया? संजय सिंह जी ने खुद लिख करके दिया। अब आप अडानी जी के खिलाफ संजय सिंह जी ने सदन से लेकर सड़क तक बोला, उसी का खामियाजा है कि वो आज अंदर है, उसी का खामियाजा है संजय सिंह जी आज अंदर है। संगीता जी सुन लेते हैं, आप बाद में बोल लीजिएगा। ठीक है कहिए। अगर आपके पास अगर कोई भी सबूत है तो आपके पास इतने चैनल्स खुले थे। एक बार आप सीबीआई को लिखने नहीं गए, एक बार आपने संसद में उठाया नहीं प्रमाण सहित, एक बार आप कभी कोर्ट में नहीं गए कि साहब ये देखो गलत हो रहा है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता भी काल्पनिक तौर पर तो क्या उससे आपकी चोरी छूट जाएगी, आपकी लूट खसोट छूट जाएगी? अगर स्वयं अधिकारी भीतर चले जाएंगे तो अरे आप अपनी बात करो कि आपने क्या बेईमानी करी है। दोहरा चाल चरित्र चेहरा बीजेपी अपनाती है। बात इस बात का है कि आप विपक्षियों को टारगेट करते हैं। इनका कार्य शुरू से कार्य प्रणाली ऐसी है, इनके सबसे अच्छे साथी विश्वासपात ईमानदार लोग, आपने भूषण जी को छोड़ दिया, वकील साहब को, विश्वास जी को भी बाहर निकाल दिया, योगेंद्र यादव जी को भी बाहर, और कहाँ से टुटपुंजी। आज आडवाणी जी कहाँ चले गए ये बता दीजिए, आज आडवाणी जी कहाँ चले गए ये बता दीजिए। जो चोरी में पकड़े जा रहे हैं। संगीता जी ये बताइए, जब केजरीवाल जी की बात अब आ रही है कि अब मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके साथ साथ एक और नई बात कही जा रही है कि जो अब गठबंधन इंडिया है उनके लोगों पर भी आपकी कार्रवाई होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों पर भी कार्रवाई करने वाली है। जी ये तो पहले से शुरू हो चुका है। आप देखिए टीएमसी, आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखिए राजस्थान में और दिल्ली में पहले ही टारगेट है। तो देखिए लगातार चीजें देखने को मिल रही है। और मैं तो वक्ता जी छोटा नहीं ये सवाल संगीता जी से, चोर है, किंग पिन है, वो पकड़ा जाएगा, वो जेल जाएगा। देखिए उत्तराखंड में एक इनके मेयर है, वो उनकी संपत्ति 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। विजय खेरा जी मैं आती हूँ, विजय खेरा जी मैं आती हूँ। लेकिन वहाँ ईडी सीबीआई कुछ नहीं पहुँचता। जो लगातार भर्ती घोटाले होते हैं वहाँ सीबीआई नहीं पहुँचती, वो उनके साथ खड़ी नहीं होती। लेकिन विपक्ष के नेताओं के लिए सीबीआई के दरवाजे, ईडी के दरवाजे खुले हुए हैं कि वो वहाँ सबसे पहले पहुँचती है। तो देखिए इनकी नामों के साथ बयान देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नामों के साथ ये घोषणा की जाएगी कि अगला नंबर हेमंत सोरेन का होगा, फिर अगला नंबर तेजस्वी यादव का होगा, फिर अगला नंबर पहले ही जा चुके हैं। आप देखिए ना राजस्थान ये पहले जा चुके हैं, टीएमसी
बंगाल ये जा चुके हैं। ये तो लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, इन्होंने छोड़ा किसको है? टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपने एक लिस्ट जारी कर दी, इससे क्या साबित होता है? लिस्ट ये जारी हुई कि 2024 का चुनाव सामने है, इंडिया अलायंस से खेरा साहब एक मिनट, खेरा साहब मैं आपसे लूंगी जवाब के लिए नहीं है कि ये 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे वक्ता जी, क्योंकि इन्होंने जो वादे करके आए थे वो तो पूरा नहीं हुआ। युवा सड़कों पर है, 2000 रोजगार कहाँ गया, महंगाई का भाव बोलना छूट गया, सब कुछ तो इन्होंने। आम आदमी पार्टी भी तो एक वादा करके आई थी, आम आदमी पार्टी भी तो सरकार में आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरह या बाकी पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी नहीं होगी, भ्रष्टाचार से दूर रहेगी। लेकिन कितने घोटाले आम आदमी पार्टी के अंदर से दूर है और भ्रष्टाचार से दूर ही रहेगी। हम काम करने आए थे, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम लगातार शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आज देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल बीजेपी शासित राज्यों में है, लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, लगातार अस्पताल बंद हो रहे हैं, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये काम करना नहीं जानते हैं। 24 घंटे केवल इनका एक काम है कि कैसे विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, क्योंकि दिल्ली में तो इनको सीटें मिलना मुश्किल है। दिल्ली की जनता ने इन्हें पूरा नकार रखा है, जिसका डर आज इन्हें है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और राज्यों में भी अपने आप को बढ़ा रही है, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो वो डर इनके अंदर है, जो आम आदमी पार्टी की घबराहट इन्हें नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वक्ता जी हर मुद्दे पर बोलती है, इनके हर भ्रष्टाचार पर सवाल उठाती है, हर चीज को जनता के आगे उजागर करती है। तो ये चाहते हैं जनता इन्हीं चीजों में उलझी रहे और ये विपक्ष को टारगेट करते रहे। जी विजय खेरा जी कहिए। मैं ये कह रहा था, हमारे पास मुद्दे नहीं है, कह रही मैं सहमत हूँ आपसे, मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास मुद्दे हैं, बिजली चोरी, शराब नीति, 338 करोड़, आपके पास बहुत सारे। गुजरात को याद कर लीजिएगा विजय भाई साहब, गुजरात को याद कीजिए, जो लिकर स्टेट नहीं है, ड्राई स्टेट है, वहाँ शराब पीकर के लोग मर जाते हैं, वहाँ एयरपोर्ट पे 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। गुजरात में सालों से आपकी सरकार है, तो भाई आप संगीता जी मैंने आपको वक्त दिया की शराब नीति क्या है? खेरा साहब को सुन लेते, मैंने आपको वक्त दिया, खेरा साहब को सुन लीजिए, वक्त की कमी मतलब ये है कि नॉन स्टॉप बोलो, आपको अपनी आदत ध्यान निकालें। ठीक है जो रट के सुनिए आप, ठीक है खेरा साहब मैंने करा दिया, आप आते हो क्या? ठीक है जरूरत है रटने की विजय भाई साहब, आप जो रट के आई वो ठीक है। ठीक है नहीं रटने की जरूरत आपको, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए। रटते नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोग बहुत विद्वान है, उनको नहीं बताया जाता। आपके ग्रुप में तो एक जो आ जाता है, आपको वही पार्टी लाइन बोलनी पड़ती है, यहाँ रटना नहीं आता है विजय भाई साहब। ठीक है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। नहीं खेरा साहब बताइए, प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। संगीता जी रुकिए, अरे अब अगर चलिए बोलिए पार्टी यहाँ पर मार खा रही है, चोरी में बता नहीं पा रही है, तो बीच में बोलो। अरे आपने प्रश्न किए हैं, हम जवाब दे रहे हैं उनके, आप जवाब दीजिएगा, सीधी तो बात है। ठीक है आप दे दीजिए जवाब। सर आपके ऊपर भी तो कई सवाल हैं, आप दे दीजिए जवाब। हर बार सीबीआई ईडी को बीच में लाकर आप जवाब नहीं दे सकते ना, सवाल तो उठेंगे। नहीं आप पूछे क्वेश्चन, खुद का जवाब नहीं, सबके जवाब आप पूछिए। ठीक है खेरा जी बताइए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी 2 सवाल सामने आए थे कि मुख्यमंत्री जेल में जाएगा तो कैसे होगा। मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री जेल में जाएंगे। जो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया है केजरीवाल जी को, उनका अपनी स्थिति क्लियर करने के लिए। आप वहाँ थे, कैसे थे, किसने लिया, क्या हुआ, पूछने के बाद वो वापिस आएंगे। तो उनने जो कहा है उसको दूसरे आरोपियों के साथ जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसा लेकिन होगा। उनकी आशंका जताने का इसलिए प्रश्न उठता है ना खेरा साहब कि हर बार ऐसा ही होता है, आप पूछताछ के लिए भेजते हैं और गिरफ्तारी करवा देते हैं। नहीं दोनों बात सिसोदिया जी जवाब देके वापस आए हैं, बिल्कुल गलत। ये लोग गलत बोलते हैं, गलत प्रचारित करते हैं लोग। संजय सिंह ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, अब पार्टी वाले। वो आए थे वापिस, दोनों बार आए, जब उनके सबूत मिल गए कि उन्होंने 12 टेलीफोन तोड़े हैं, जब उनके ऊपर सबूत कहने वाला मिल गया कि ये रेस्टोरेंट से 88 लाख रुपया वसूला गया था, ये जब सबूत आ गए, कोर्ट के सामने सबूत आए, इन सबूतों के ऊपर तब उनको अरेस्ट किया गया है। ऐसे अरेस्ट नहीं किया, और मुख्यमंत्री को तो वैसे भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है मुख्यमंत्री जी ठीक है। संगीता जी जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, अगर इस तरीके की जो आपकी आशंका है ये सत्य हो जाती है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का प्लान बी क्या होगा? देखिए वक्ता जी,
अगर ऐसा कुछ होता है आम आदमी पार्टी तब भी डटकर खड़ी रहेगी, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े। दिल्ली की जनता ने हमें जो प्यार दिया है उस प्यार के बदले जो काम देने का हमने उनको वादा किया है वो लगातार बखूबी चलेगा। मनीष सिसोदिया जी गए, उसके बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं रुका। सत्येंद्र जैन जी गए, उसके बाद भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं रुका। अरविंद जी भी चले जाएंगे तब भी दिल्ली की जनता का काम चाहे जेल से हो, दिल्ली की जनता का काम होगा और दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं वो सब बखूबी पूरे होंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी का प्लान भी ये है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी का सारा कामकाज जो कुछ भी होगा वो जेल से किया जाएगा, यही कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल। अभी आप देखिए संजय सिंह जी ने जिस तरह से अदालत से परमिशन मांगी और सांसद दीदी से जो काम कराने हैं उसके लिए साइन करने के लिए भी परमिशन मांगी और कोई काम जनता का नहीं रुकेगा। ठीक है, अभी तो ये आशंका जो जताई गई है, ये देखने वाली बात होगी कि 2 नवंबर को जब मुख्यमंत्री 11 बजे पेश होने जाते हैं तो क्या कुछ होता है। ये अटकलें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कितने सत्य साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। विजय खेरा जी, संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष पे मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।